रोजेस ने तंज के अमीर का सर क्यों कलम किया? रोजेस के साथ अपने साथियों में से किसने गद्दारी की और उससे रोजेस का क्या नुकसान हुआ? रोजेस और उसके भाइयों को कज़ाक किसने बनाया और क्यों बनाया? यूरोप का सबसे ताकतवर तरीन सलीबी बादशाह कार्लोस को रोजेस ने कैसे बदतरीन शिकस्त दी? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी एपिसोड में देखने को मिलेंगे। उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस सीरीज की हर एपिसोड का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। खैरुद्दीन बारबुरसा किस्त नंबर 7। शाह स्पेन कार्लोस की सुरमाओं की जिल्लत आवेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिजल जजीरे में खैरुद्दीन और उसका बड़ा भाई इस्साक आगा 10 जहाजों के हमरा अपने भाई उरुजेस की मदद को जाने को तैयार थे। उरुजेस के जानब से उन्हें एक खत मौसूल हुआ कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह मुबीन से नवाजा है, जबकि स्पेनी सलीबियों को इबरतनाक शिकस्त हुई है। कामयाबी की खबर से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। सब रब्बे रहमान के शुक्रगुजार थे। स्पेनवी शहंशाह कार्लोस को उरुजेस के हाथों ये पहली शिकस्त हुई थी, जो इस वक्त पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर तरीन बादशाह माना जाता था। जज्बा जहाज से सरशार मुजाहिदीन का दस्ता, जो खैरुद्दीन के सरबराही में उरुजेस की मदद को जाने को बिल्कुल तैयार खड़ा था। खैरुद्दीन ने उनको वापसी जाने के बजाय स्पेन के काफिरों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जाना मुनासिब समझा और इसी वक्त अपने 10 जहाजों को लेकर अलजायर के मुख्तलिफ सवाल पर स्पेनी दस्तों पर कामयाब हमले किए, जिसमें उन्हें कामयाबी नसीब हुई। एक माह बाद जब खैरुद्दीन जिजल जजीरे लौटे तो उरुजेस के जानब से एक और खत मौसूल हुआ, जिसमें स्पेनी सलीबियों से अंदरूनी खाना मिली हुई है। फोन मुनाफिकीन की निशानदेही की गई, जो मुसलमानों के दरमियान रहकर गद्दारी कर रहे थे, जिससे मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंच रहा था। उरुजेस ने उन मुनाफिकीन का सर कलम करने के लिए खैरुद्दीन को हुक्म दिया ताकि मुसलमानों के बीच उन गद्दारों का सफाया किया जा सके। खैरुद्दीन ने उन गद्दारों का सफाया किया और फिर अपने भाई इस्साक के हमरा उरुजेस की जानब से सफर शुरू किया, जो उस वक्त बजाय किले में मौजूद था। दरअसल सोकोत स्पेन के बाद अलजायर के मुख्तलिफ शहरों और जजीरों पर कायम किलों पर मुसलमान रियासतों के काफी अमीरों ने शाह स्पेन के हाथ पर बैठ कर ली थी ताकि अपने इक़्तिदार को बचा सकें, जिसकी वजह से सलीबी उन इलाकों में धुंधनाते फिरते और आम मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरी के दास्तान रकम करते। वहाँ मौजूद मुसलमान उन मुनाफिकीन हुक्मरानों से तंग थे और अब उनकी निगाहें उरुजेस और खैरुद्दीन की जानब थी कि वो आकर उन्हें मुनाफिकीन और गद्दारों से निजात दिलाएंगे, जो उम्मत पर होने वाले इतने बड़े जुल्म के बावजूद सुधारने के बजाय उस घमंडे शाह स्पेन कार्लोस के हाथों में कठपुतली बने हुए थे। अलजायर के एक शहर तंज का अमीर भी उन्हीं में से एक था, जो शाह स्पेन के हाथों कैद कर चुका था। तंज शहर में आम मुसलमान तंग थे। ऐसे में सुल्तान की हिफाजत के नाम पर शाह स्पेन कार्लोस ने 10 बहरी जहाज रवाना किए, जो सुल्तान की हिफाजत के अड़ में तंज शहर में मुसलमानों पर स्पेनी के तर्ज पर जुल्म और ज्यादती करते थे और मुसलमानों के माल व असबाब लूट कर उसे शाह स्पेन कार्लोस की खिदमत में भेजते रहते थे। बजाय किले में उरुजेस, इस्साक और खैरुद्दीन मौजूद थे। जब ये तमाम सूरत हाल उन तक पहुंची तो उरुजेस ने उस शहर को मुसलमानों को स्पेनी मुज़ालिम से निजात दिलाने के लिए अपनी हुकूमत में शामिल करने का फैसला किया और खैरुद्दीन को 10 जहाजों के हमरा तंज शहर जाने का हुक्म दिया। खैरुद्दीन अपने सिपाह के साथ जब तंज के बंदरगाह पहुंचे तो वहाँ 4 स्पेनी जहाज लंगर अंदाज थे। खैरुद्दीन बारबुरसा को वहाँ देखा तो खौफ और दहशत से कांप उठे और बगैर हमला किए ही अपने चारों जहाजों को छोड़कर किले की मजबूत दीवारों में पनाह लेने को ही आफियत जाना। खैरुद्दीन बारबुरसा अपने सिपाह के साथ उन चारों जहाजों के पास पहुंचा तो देखा कि सलीबी उन जहाजों को छोड़कर भाग गए। वो जहाज तोपों, बंदूकों, माल व असबाब से भरे हुए थे। उन्होंने फौरन उन चारों जहाजों पर कब्जा किया और तोपों का रुख किले की जानब कर दिया। खैरुद्दीन ने अपने बाकी सिपाह को जहाज पर रहने का हुक्म दिया और खुद 1500 सिपाहियों के हमरा खुश्की पर उतरकर किले की जानब बढ़ने लगा। तमाम सिपाहियों को मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में किले के अतराफ में फैला दिया। उन्हें शदीद मज़ाहमत की तवक्का नहीं थी, लेकिन उनकी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब किले के दरवाजों को खुला पाया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो सैकड़ों मुसलमान उन्हें खुशामदीद कर रहे थे। मरहबा मुजाहिदीन इस्लाम, हमें आपका ही इंतजार था। आपके हमले की खबर तंज शहर के अमीर को पहुंच चुकी थी। वो खौफ से ही रात के पैर ये किला छोड़कर भाग चुके हैं। जो रह गए थे भागने की तैयारियां कर रहे थे कि आप आ गए। अब शहर में न कोई इस बदबख्त अमीर का हामी मौजूद है, न सिपाह। अहले तनत सुल्तान और आपके सिवा किसी पर राजी नहीं। खैरुद्दीन को जैसे ही मालूम हुआ कि अमीर फरार हो चुका है और अपने 2000 सिपाहियों को उनके पीछे रवाना किया ताकि उसको पकड़कर उसकी गर्दन उड़ा सके। सिपाहियों ने उन स्पेनी सिपाहियों के पीछा किया और जल्द ही उनको जा लिया। भागते हुए स्पेनी सिपाहियों ने जब अपने सामने मुजाहिदीन इस्लाम को देखा तो खौफ और दहशत से ही मर गए और बआसानी मुसलमानों को फतह नसीब हुई।
लेकिन तंज शहर का अमीर भागने में कामयाब हो चुका था। शहर तंज के मुसलमानों को निजात दिलाने के बाद खैरुद्दीन बजाय किले पहुंच चुका था, जहां उरूज जैसे अपने भाई के माथे को बोसा देते हुए दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे जहाज में बरकत अता करे। दूसरी तरफ फरार होने वाला अमीर शहर जो तलिमनस के सुल्तान का भतीजा था, उसने तलिमनस में जाकर पनाह ली और फिर से वहाँ साजिशी शुरू कर दी और शाह स्पेन से एक बार फिर मदद मांग ली। शाह स्पेन ने अमीर तंज को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई, लेकिन साथ में एक ऐसा भयानक खेल और प्रोपेगेंडा का आगाज किया जिसका असर 21वीं सदी में आज तक मौजूद है। शाह स्पेन कार्लोस और दीगर सलेबी रियासतों ने उरूज जैसे और उसके भाइयों के खिलाफ घिनौना खेल रचाया और उनके किरदार को मस्क करने के लिए उन्हें मुजाहिदीन से कज़्ज़ाक बना दिया और इस्तेमाल हुए मुसलमानों के दरमियान शहर तंज के अमीर जैसे गद्दार। हुआ कुछ यूं कि जैसा हम पहले बता चुके हैं, शहर तंज में बज़ाहिर तो मुसलमान अमीर की हुकूमत थी, लेकिन वह हुक्म शाह स्पेन का चलता था और इसीलिए उरूज जैसे ने वहाँ से स्पेनी मुज़लिम को खत्म करने के लिए अपनी हुकूमत में शामिल कर दिया। लेकिन इसी बात को बुनियाद बनाकर अमीर तंज ने मुसलमानों में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि बारबुरसा बरादरान कोई मुजाहिदीन नहीं बल्कि कज़्ज़ाक हैं, ये जहाजों को लूटते हैं, कत्ल करते हैं, हुकूमतों पर कब्जे करते हैं, उनसे कोई महफूज नहीं। और ये प्रोपेगेंडा इतनी मुंतज़म अंदाज में पेश किया गया जिसमें मुसलमानों में अमीर तंज जैसे गद्दारों को चुना गया, जबकि पूरी यूरोप के रियासतों ने बाकायदा अपनी अवाम में उनको जालिम कज़्ज़ाक के रूप में पेश किया, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स थी। और फिर कुछ अरसे बाद एक दिन खबर मिली अमीर तंज ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया है और अहले तंज ने उसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लिया। उरूज को जब इस बात की खबर लगी तो उसने अलजायर के उलमाए किराम को जमा किया और उनके सामने अर्ज किया कि ऐ मौज़रीन किराम, शरीयत में ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो कुफ्फार से दोस्ती करे, इस्लामी जमीन उस शाह स्पेन कार्लोस को बेच डाले जो हमारे दीनी भाइयों को कत्ल के लिए निकले हैं और हमारे नसीहत और खैरख्वाही की तंज नाशुक्री से देखे। उलमाए किरामीन ने जवाब दिया, उसको कत्ल करना वाजिब होने लगा है और माले मुबाह है। उरूज ने अपने भाई खैरुद्दीन और इसहाक को अलविदा कहा और तंज शहर की जानिब रवाना हो गया। उरूज इसके सामने ले आए और माफी मांगने लगे। उरूज ने आम लोगों को तो माफ कर दिया, लेकिन अमीर शहर को डांटते हुए कहने लगा, ओ बदबख्त घटिया, तूने वो किया जिसकी आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की थी। तू उन सलेबियों के हाथों खिलौना बना और तूने मेरे बारे में जो बकवास की उसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं। वो हमें कज़्ज़ाक कहते हैं कि हम समंदर में डाकाजानी लूट मार के अलावा कोई काम नहीं करते। ए मलून, तू बता, तूने खुद को शाह स्पेन का गुलाम बना कर रखा हुआ है, क्या नहीं जानता? तेरा बादशाह जिसको तो अपना आका मानता है, उस कार्लोस ने लाखों मुसलमानों का स्पेनिया में कत्ल आम किया। हम कज़्ज़ाक नहीं बल्कि मुजाहिदीन हैं और अल्लाह के रास्ते में कत्ल करते हैं। उरूज ने जल्लाद को हुक्म दिया और उसने एक ही बार में अमीर शहर तंज की गर्दन अलग कर दी। उरूज जानता था कि इन तमाम फितनों की जड़ और मरकज तलिमनस शहर ही है। अगर अलजायर में हुकूमत को इस्तेहकाम देना है तो उसको फतेह करना जरूरी है, लेकिन तलिमनस को फतेह करना आसान नहीं था, क्योंकि तलिमनस अलजायर का बहुत बड़ा शहर था जो मगरब की आखिरी हुदूद के पास की सरहदों के पास वाक़ था, जहाँ से अरसा दराज से लोग उरूज के पास फरियाद लेकर आ रहे थे कि उन्हें उनके सुल्तान से निजात दिलाएं जो शाह स्पेन कार्लोस के हाथों खिलौना बना हुआ है। उरूज ने अब तलिमनस शहर से उन फितनों के खात्मे का फैसला कर ही लिया था। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।